Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हिना फ्रॉम लाइफ लिट विद हिना। आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी सिंपल सी और रियलिस्टिक हेयर केयर रूटीन। और ये रूटीन हर किसी के लिए, हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और डेंड्रफ फ्री बाल चाहते हैं तो। और इस रूटीन को फॉलो करने के लिए जितनी प्रोडक्ट्स चाहिए वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। ये हर घर में वैसे तो होती हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज़ बाय कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शैम्पू की, जो कि हेयर केयर में या हेयर की पूरी रूटीन में सबसे मेन प्रोडक्ट होती है। एंड सबसे पहली टिप, डू नॉट वॉश योर हेयर मोर देन 3 टाइम्स इन अ वीक। बहुत सारे लोग अभी तक डेली हेयर वॉश करने पे बिलीव करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। हमारे बालों में जो सीबम आता है वो हमारी स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर हेल्थ। अब बारी आ जाती है कि शैम्पू कैसे चूज करें अपने लिए। तो हमेशा माइल्ड, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू चूज किया करें। आप बहुत इजीली मार्केट से इनको फाइंड कर सकते हैं। स्टोर बॉर्ड आइटम है, उनके ऊपर ही लिखा होता है कि ये सल्फेट फ्री हैं, पैराबिन फ्री हैं। ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले शैम्पू ना यूज़ किया करें, उनसे फ़ायदा तो कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब कभी मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले या ज़्यादा ही कोई तरीफ़ों वाले शैम्पू यूज़ किए हैं, हमेशा उनसे मेरे बाल गिरे ही हैं, मुझे कभी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं किसी एक ही शैम्पू पर स्टिक नहीं रहती, मैं डिफरेंट बाय करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो माइल्ड ही हो, सल्फेट फ्री हो, पैराबिन फ्री हो। हेयर वॉश के फ़ौरन बाद बारी आ जाती है कंडीशनर या मास्क की। अब यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि हेयर मास्क अप्लाई करना है, कंडीशनर अप्लाई करना है कि क्या अप्लाई करना है। तो सिंपली कंडीशनर और मास्क जो है सेम वर्क करते हैं। एट द सेम टाइम आप एक ही चीज़ यूज़ किया करें, या मास्क यूज़ कर लिया करें या कंडीशनर यूज़ कर लिया करें। अप्लाई करने के रूल सेम ही रहते हैं। आफ्टर वॉश आपने अप्लाई करना है इनको, और उसके थोड़ी देर बाद या 5 मिनट बाद आपने उसको वॉश कर देना होता है। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करती चलूँ कि अब कुछ मास्क और म्यूनिस वगैरह इस तरह की निकल आई हैं, जो कि आपने हेयर वॉश करने से पहले अप्लाई करना होता है, बट उनके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये बिफोर शैम्पू है, ठीक है। और अगर आपको इस बारे में मोर डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक इंटेंस केयर वीडियो बना दूंगी हेयर केयर के बारे में। कंडीशनर या मास्क एक्चुअली आपके बालों में ये काम करते हैं कि वो फ्रिजीनेस से बचाते हैं आपके बालों को, और जब आप बालों को कॉम्ब करते हैं या ब्रश करते हैं तो ब्रेकेज से बचाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है बालों के लिए। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद डाई किए हुए बालों में मास्क या कंडीशनर अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिंपली अपने बालों में भी ये कंडीशनर और मास्क अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर बालों में डैंड्रफ आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये एक ऐसा जाना माना और मानने वाला ये शैम्पू है, कोनाज शैम्पू है, बहुत बेहतरीन है। 1 टाइम यूज़ करना है इन अ वीक, और सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये फोम नहीं बनाता। ये लाइट सा, बस बहुत ही लाइट सा आपको लगेगा कि शैम्पू है, लेकिन ये सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करना है, पूरे लेंथ पे अप्लाई नहीं करना। बहुत ही अफोर्डेबल है, 350 समथिंग का ये आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। इसमें है कीटोकनाज, जो कि हेयर ग्रो करने में भी हेल्प करता है। एंड आई वॉन्ट टू क्लियर वन मोर थिंग अबाउट इट कि मैं इसको लास्ट 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्कैल्प में सिर्फ हल्की फुल्की डैंड्रफ होती है, ये उस पर बेहतरीन काम करता है। सो अगर किसी को इंटेंस इशू है तो वो तो जाएगा डॉक्टर के पास, वो मेरे कहने पे इसको डायरेक्टली यूज़ ना करना शुरू कर दे। अब बात आ जाती है कि हेयर तो वॉश हो गया, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद सिंपली आपको कोई भी सीरम अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन वो तो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जो आपको सूट करता हो वो आपने अप्लाई कर लेना है, और हमेशा मिड लेंथ से अप्लाई करना है। अपने जो है स्कैल्प में अप्लाई नहीं करते सीरम, क्योंकि वो बालों को ग्रीसी, ऑयली और वॉश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा मिड लेंथ में अप्लाई करना है। समटाइम्स कुछ सीरम होते हैं जो ड्राई बालों में भी यूज़ हो जाते हैं, और कुछ सीरम इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ आपने वेट में ही यूज़ करने होते हैं, वेट बालों में ही यूज़ करने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। और इन सीरम को यूज़ करने का बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि डिटेंगल आपके बाल इजीली हो जाएंगे, टूटेंगे कम, ब्रेकेज कम होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपना पुराने ज़माने का ये प्रोडक्ट, जो कि जब ये शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी नहीं था, ये तब से मौजूद है। सबसे पहले बताती चलूँ कि अगर आपके बाल फ्रीजी हैं तो 2 टाइम इन अ वीक, और अगर नॉर्मल हैं तो 1 टाइम इन अ वीक इज़ इनफ। ऑयल्स को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं कि इनको रगड़ रगड़ के लगाना और लगाकर सोना
पता नहीं क्या ही बेनिफिट देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मॉडरेट वे में यूज़ करें तो। ऑयल यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, इसको सारी रात लगाकर छोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ग्रोथ में उनको सॉफ्टन करने में हेल्प करते हैं। तो ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन लगाकर छोड़ना नहीं है। 2 से 3 घंटे इज़ इनफ। सो दिस इज़ द होल वीडियो एंड दिस इज़ द सिंपल एंड बेसिक रूटीन जो कि हर एक के लिए होनी चाहिए और हर एक को फॉलो करनी चाहिए। और ये वीडियो थी प्रॉपर रूटीन के बारे में, किसी स्पेशल प्रोडक्ट पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, सीरम्स, तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।